बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आने वाली शिक्षक बहाली के चौथे चरण की प्रक्रिया को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। शिक्षा विभाग को जो भी अधियाचनाएं मिली हैं और जो सुधार हो रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके सीटों की संख्या यानी कि पदों की संख्या बढ़ने की अब संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कौन कौन से विषय में। सवाल यह भी बनता है कि क्या आपने अपने विषय के लिए आवाज उठाया है, आपने अपने विषय के लिए रोस्टर क्लियरेंस देखा है। देखिए, ये चर्चा जो हो रही है ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि अभी जो 1 से लेकर 8 तक वर्ग में कौन कौन से पदों की संख्या आएगी, कितने आएगी, किस विषय में आएगी, इसकी जानकारी का रोस्टर अभी तक नहीं निकल कर आया है सामने। लेकिन जो रोस्टर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया, बीपीएससी को भेजा गया, वो पत्र वायरल हुआ और वो जो पत्र वायरल हुआ है उसको लेकर कुछ त्रुटियां निकल कर आई। तो बीपीएससी ने उसको क्या किया, सुधारने के लिए शिक्षा विभाग को फिर से वापस भेजा था। लेकिन उसमें कुछ सुधार के साथ साथ अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीटों की संख्या इसमें बढ़ने की संभावनाएं हैं, जैसा कि खबरों में भी आ जाई है। इसकी खबर की पुष्टि हो रही है। यही नहीं, मैंने आपको कल एक वीडियो बना के जानकारी दिया था जिसमें कि यह अपडेट दिया गया था कि कुछ भाषा के जो छात्र हैं, जैसे कि बांग्ला भाषी जो छात्र हैं, उन्होंने अपनी बातों को, अपने तथ्यों को रखा है कि देखिए, जो हमारा उत्तर बिहार का क्षेत्र है जहां पर लगभग 14.5 लाख जो है बांग्ला भाषी जो निवास करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां पर जो है 1 to 5 में मात्र 25 शिक्षक की रिक्रूटमेंट है और 9 to 10 में एक भी वैकेंसी नहीं है। तो उनके शिष्टमंडल ने जाकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, अपनी बातों को रखा है, तो उस पर भी विचार हो रहा है। और यही नहीं, बल्कि कक्षा 1 से 8 तक अभी तक तो कोई भी अधियाचना जो है वायरल हुआ नहीं है। जिस तरह से कक्षा 9 से 12 तक का जो है अधियाचना वायरल हुआ और वो जो नोटिफिकेशन था वो भेजा गया है बीपीएससी को। बीपीएससी ने उसमें कुछ त्रुटि देखा, उसको सुधार करने के लिए फिर से शिक्षा विभाग को भेज दिया और वो जल्द ही आपका जो है अमेंड करके बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। 1 से 2 दिन का समय भी मांगा गया था। मैंने वो लेटर भी आपको दिखलाया था अपने वीडियोज में कि आप उस लेटर को देखिए और वो जानकारी भी आपको साझा की थी। लेकिन आज की खबरों में क्या खबर आई है कि क्या 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों का संशोधित रिक्ति यहां पर बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो जी हां, ये नोटिफिकेशन जाएगा संशोधित होकर, जिसमें कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर आरक्षण वाइज जो है कुछ त्रुटियां थी। तो अभी तक जो अधियाचनाएं बन रही थी, तो उसमें सवाल यही बनता है कि क्या 3 से 4 महीना तक जो भी सुधार करने के लिए प्रोसेस में था अधियाचना, उसमें सुधार नहीं हुआ था। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे आपको बता दें कि जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सब कुछ सही है, कुछ 1-2 चीजों में यहां पर जो है हमने चीजों को इनपुट दिया है, उसमें सुधार करने के लिए कहा है। तो ये चीजें सामने आई हैं। अच्छा, पहले से जो बचे हुए खाली पद है, मैंने आपको हर बार कहा है कि टीआरई 1 से जो खाली पद थे वो बैकलॉग की सीटें टीआरई 2 में आई, टीआरई 2 से जो खाली पद थे वो टीआरई 3 में भी आई। लेकिन याद कीजिए, मैंने आपको उस समय भी कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया तो वो सप्लीमेंट्री जो पद थे, मतलब जो सीट खाली रह गई थी, उन पदों को तो नहीं जोड़ा गया था टीआरई 4 में, और वो भी पद यहां पर जोड़े जाने की बात की, यानी कि बैकलॉग की सीटें अब टीआरई 3 का टीआरई 4 में आएगा। वैसे आपको एक जानकारी और दे दूं, न्यूज के माध्यम से बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही थी कि लगभग 3000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने बिहार में शिक्षक का पद छोड़ा है। अब उसके पीछे क्या कारण था? तो एक बहुत फर्जी तरीके से जो लोग घुसे हुए थे, बाहर के जो शिक्षक थे, बाहर के अन्य राज्य के, गलत डॉक्यूमेंट लगाकर अपना यहां पर बिहार का निवासी बताकर वैसे लोगों ने बहुत छोड़ा है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर बहुत लोगों ने बीएड नहीं किया था, डीएलएड नहीं किया था या पात्रता परीक्षा नहीं दिया था। उस परिस्थिति में भी उन्होंने क्या किया कि प्रिंट करवाया सब कुछ और दूसरे के मतलब हक को मारकर यहां पर खुद नौकरी कर रहे थे। तो वैसे भी लोग यहां पर छोड़कर गए हैं। तो वैसे में उनकी संख्या 3000 से ऊपर थी। इसका खबर न्यूज के माध्यम से भी साझा किया गया। तो वैसे भी लोग यहां पर सीट छोड़ रहे हैं। तो जो खाली पद हैं, उन खाली पदों का भी ब्यौरा यहां पर दिया गया है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूं, ये कक्षा 9 से 12 तक का दे रहा हूं। जो खबरों में आज हिंदुस्तान खबर में भी या दैनिक भास्कर में भी या दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज या जो भी न्यूज मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनमें ये खबर चल रही है। टीआरई 3 के बाद अभी जो बची हुई रिक्तियां हैं उनको टीआरई 4 में शामिल किया जा सकता है। जरूर करना ही चाहिए। यही बात मैंने यहां पे लिखा भी है। इस चीज को देखिएगा तो ये जो है किया जा सकता है यहां पर। और विषयवार और श्रेणीवार, श्रेणीवार कहने का मतलब कैटेगरी वाइज, यानी कि आपकी कैटेगरी में कितने पद खाली है। ईबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, बीसी हो गए या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो गए, या जो यूआर कैटेगरी के जो सीटें हैं उसमें कितने सीट खाली है, उन पदों की जानकारी भी यहां पर 2 दिन के अंदर मांगी गई है।
तो ये पत्र लिखा गया सभी डीईओ को, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, और वो जो है यहाँ पर 1 से 2 दिन में करके देंगे। लेकिन ये लेटर जो लिखा गया था ये 6 अगस्त को ही लिखा गया था, और चूंकि आज 9 अगस्त हो चुका है, तो अब हो सकता है कि आज या कल में ये संशोधित अधिसूचना जो है बीपीएससी को जो भेजी जाएगी वो जल्द ही आपके सामने होगी। इनफैक्ट दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चर्चा और करूंगा, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए आरक्षण संबंधी जानकारी भी यहाँ पर मांगी गई है। चूंकि जो पीएच कैटेगरी से छात्र थे उनका रोस्टर जो है बना था, और जो बैकलॉग की सीटें उनकी बचती है वो यूआर कैटेगरी में जाकर जुड़ती है, यानी कि सामान्य सीटों में जाकर जुड़ती हैं, तो उनका भी एक रोस्टर मांगा गया है। तो उसमें भी कुछ आरक्षण संबंधी चीजें हैं। यही नहीं, बल्कि मैंने आपको एक जानकारी और दिया था कि महिला को, है ना, और खासकर देखिए ये तो 9 to 12 तक की बात है, 1 to 8 वर्ग में महिला को भी यहां पर क्या दिया जा रहा है, तो 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जा रही है। अब ये 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इंक्लूड नहीं किया गया अगर टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में, तो ये मामला भी कोर्ट में जाएगा, जिस तरह से टीआरई 1 और 2 का मामला अभी चल रहा है कोर्ट में। और अभी वहां पर जितने लोग सिलेक्टेड हैं महिला की सीटों पर, उनका नौकरी खतरे में है, मैं अभी आज भी बता दूं इस वीडियो के माध्यम से। और नौकरी तो जाएगी, ये पक्की है, लेकिन किसकी नौकरी बचेगी और किसकी जाएगी ये तो कोर्ट का फैसला देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो दिव्यांग छात्रों की बात हो रही है, इनके भी आरक्षण रोस्टर में कुछ यहां पर त्रुटियां हैं, उसको सुधार कर मांगा गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 2 दिन के अंदर जो है विवरण भेजने का निर्देश दिया गया था। ये 6 अगस्त का नोटिफिकेशन के अनुसार यहां पर खबर दिया गया है, लेकिन आज 8 नहीं 9 अगस्त हो गया है, 2 दिन से ऊपर हो चुका है। और देखिए, हो सके तो आज नहीं तो कल ये अधिसूचना तैयार होकर जो है बीपीएससी को चला जाएगा। जिलों से आंकड़े मिलने के बाद तैयारी रिक्त पदों की अंतिम स्वरूप होगी, ये जानकारी है। अच्छा, पूरी प्रक्रिया यहां पर क्या है, तो सबसे पहले तो शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से संशोधित रिक्तियां मांगी थी, उसमें कुछ त्रुटियां आई, तो जिलों से रिक्तियों का डेटा मांगना। उसके बाद जो विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपका संलग्नित जो है करके यहां पर एक जगह करके इकट्ठा करके डेटा को बीपीएससी को भेजना। अब उस कलेक्टेड डेटा में ये जानकारी आपको इनपुट जरूर करना होता है कि जो पहले वैकेंसीज हुई हैं उससे जस्ट पहले, तो उसमें पुराने पद क्या खाली हैं, अगर खाली हैं तो उनको बैकलॉग की पदों के साथ गणना करें और उसको इंक्लूड करें। जैसे कि टीआरई 3 में बची हुई रिक्त का समायोजन करना और विभाग के द्वारा अंतिम रिक्ति का स्वरूप तैयार कर देना। यही नहीं, बल्कि संशोधित रिक्तियां बीपीएससी को भी भेजी जाएंगी, ये जानकारी यहां से दी गई है। तो फिलहाल देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यही कहने आया हूं कि अब ये जो जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूं ये अंतिम जानकारी है, और इसके बाद आपको अधिसूचना देखने को मिलेगी जो कि बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। 1 से 2 दिन और समय लग सकता है, हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दे बीपीएससी। अगर 1 से 2 दिन में यह अधिसूचना बीपीएससी को चली जाती है तो 15 अगस्त, और मैंने तो आपको डेट निर्धारित किया ही था कि 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में कभी भी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है। अब सवाल बनता है कि सर क्या यहां पर सीटों की संख्या यानी कि पदों की संख्या बढ़ रही है ना, एक तो बैकलॉग की सीटें आ रही हैं। अच्छा, एक जानकारी और दे दूं आपको कि इस बार जो है अल्पसंख्यक जो है कल्याण विभाग है ना, यहां से भी वैकेंसी जोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले 3 विभाग जो है वैकेंसीज देता है। कौन कौन सा विभाग सर, तो एक तो आपका शिक्षा विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। एक आपका जो है बीसी ईबीसी कल्याण विभाग है, बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट, और एक जो है आपका एससी एसटी जो है आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट है, कल्याण विभाग, ठीक है। तो ये जो है 3 विभाग जो है अभी तक आपको वैकेंसीज दे रहे थे, लेकिन यहां से इस बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यानी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी आपको वैकेंसी देगा। वहां भी टीचर की रिक्रूटमेंट का अपडेट आया है, लेकिन यहां पे पदों की संख्या ज्यादा नहीं है, 200 से 250 के बीच में है। इन्होंने अपना अधिसूचना जो है शिक्षा विभाग को भी दिया है और बिहार जीएडी को, सामान्य प्रशासन विभाग को, इस पे मुहर लग चुका है। तो ये पद जुड़ सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको यहां से दे रहा हूं। तो पदों की संख्या बढ़ेगी इस आने वाले नोटिफिकेशन में। 32,000 जो वैकेंसी है 388 पदों का, 32,388, ये बढ़कर यहां पर आगे जा सकता है, 35,000 के आसपास भी हो सकती है। तो अभी के लिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे जो जानकारी है वो हम पहले आपको नोटिफिकेशन का शेयर कर देते हैं। उसके बाद अगर लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारी है तो वीडियो जरूर बना दिया जाता है उस पर। दूसरी जानकारी कि
कल एक फेक नोटिफिकेशन चल रहा था कि बीपीएससी ने एग्जाम डेट जारी कर दिया है, कैलेंडर जारी कर दिया है, तो वो सब फेक है ना, अफवाहों में ना पड़े। आप बीपीएससी का ट्विटर हैंडल, शिक्षा विभाग का ट्विटर हैंडल या बीपीएससी का वेबसाइट विजिट करते रहे। बाकी जानकारी आपको यहां से ऑफिशियल दी ही जाती है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें।